मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा करता हूँ कि तुम सब कुशल मंगल हो। अगर तुम मेरे लिए 1 मिनट दे सकते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं उस बात पर बोलने वाला हूँ जिसे समझकर और अपनाकर तुम वह मुकाम पा सकते हो जहां तक लोग सिर्फ सोचते हैं पर पहुंच नहीं पाते। सुनो बच्चों, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन इस तरह होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। पर इसका रहस्य कुछ जादू नहीं, बस सच्ची नियत, सतत प्रयास और बाबा पर अविचल भरोसा है। पहले तो अपनी नियत की जांच करो। क्या तुम उस लक्ष्य के लिए सच में त्याग करने को तैयार हो? क्या तुम्हारा मन सच्चा है या केवल दिखावा है? नियत अगर साफ होगी तो हर काम में सरलता आ जाती है। इसलिए रोज उठो, अपने छोटे छोटे धर्म कर्म को निभाओ, ईमानदारी से पढ़ो, अभ्यास करो और हर कार्य को भगवान को समर्पित समझकर करो। यही छोटी छोटी क्रियाएं बड़े परिणाम का बीज बोती है। दूसरी बात, डर को अपना दुश्मन मत बनाओ। डर तो हर किसी के भीतर आता है, पर विजेता वही है जो डर को समझे, उसे मित्र बनाए और फिर भी आगे बढ़े। जब तुम अपने डर से ऊपर उठोगे तो वही रास्ते जो पहले असंभव लगते थे सहज हो जाएंगे और बाबा अपनी छत्र छाया से तुम्हें उन राहों पर ले चलेंगे जहां से लौटना मुश्किल नहीं, पर आगे बढ़ना आसान भी नहीं होता। इसलिए धैर्य और साहस दोनों साथ चाहिए। तीसरी बात, निरंतर तैयारी और अभ्यास को अपनी आदत बनाओ। केवल कामना करने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत और तैयारी ही तुम्हें प्रतियोगिता के मैदान में अलग करते हैं। जब परीक्षा या इंटरव्यू का समय आए तो शांत मन से बैठो, गहरी सांस लो, बाबा का नाम जपो और अपने ज्ञान का प्रदर्शन निडरता से करो। चौथा, कृतज्ञता का भाव रखना न भूलो। हर छोटी जीत के लिए धन्यवाद कहो। अपने गुरु, माता पिता और बाबा का स्मरण करो। कृतज्ञता से हृदय विशाल होता है और जो विशाल हृदय वाले होते हैं भाग्य भी उनका साथ देता है। पांचवी बात, समय का सदुपयोग करो। आज का काम आज ही कर डालो। कल की चिंता आज की उपेक्षा का बहाना बन जाती है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वही अवसरों को चीरकर आगे निकलते हैं। छठी बात, संबंधों और इज्जत का ध्यान रखो। जब तुम्हारा घर और रिश्ते मजबूत होंगे तो तुम्हें आगे बढ़ने का मानसिक संबल मिलेगा। सातवीं बात, नकारात्मक लोगों की बातों से विचलित मत होना। उनकी आलोचना तुम्हारी परीक्षा है। उनकी बातों को अपनी कमजोरी न बनने दो। आठवीं बात, दया और सेवा का मार्ग अपनाओ। जब तुम दूसरों का सहारा बनते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप शुभ होते हैं और संसार का साथ धीरे धीरे तुम्हारे साथ जुड़ता जाता है। नौवीं बात, संयम और सरलता को अपनाओ। अहंकार बड़ी बाधा है। छोटे छोटे सुखों में संलग्न रहकर तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर लेते हो, पर सरल जीवन और संयमित इच्छाएं तुम्हें लक्ष्यों के निकट लाती है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा पर पूरा भरोसा रखो। पर भरोसा का मतलब आलस्य नहीं है। भरोसा और कर्म साथ चलेंगे तभी चमत्कार होगा। जब तुम रोज थोड़ा अभ्यास करोगे, अपनी कमियों को पहचान कर सुधारोगे और बाबा की स्मृति को रोज थोड़ी देर में याद रखोगे, तो देखना मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस जगह तक लेकर जाएगा जहां तक लोग केवल पहुंचने की कल्पना करते हैं। अब एक व्यवहारिक सूत्र सुनो। जब परीक्षा या इंटरव्यू का समय नजदीक आए और घबराहट हो तो 3 गहरी सांसें लो, बाबा का नाम दो, शांत मन से उत्तर दो और जो आता है वही भरोसे के साथ प्रस्तुत करो। परिणाम देर से भी आए तो घबराओ मत। शायद बाबा तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए समय दे रहा है। हर अनुभव सीख है, हर परिश्रम तुम्हें और परिपक्व बनाता है। याद रखो, सिलेक्शन केवल कागज पर नाम नहीं होता। सिलेक्शन असल में तुम्हारे अंदर का परिवर्तन है। धैर्य, सत्कर्म और सेवा का परिवर्तन। जब यह परिवर्तन आ जाएगा तब तुम्हारा बाहरी परिणाम अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अब उठो, अपने कर्म को अपना अस्त्र बनाओ, अपने मन को शुद्ध रखो, दूसरों के प्रति दया रखो और समय का आदर करो। विश्वास करो कि इस बार बाबा तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देंगे जहां लोग केवल सोचते हैं कि पहुंचना संभव है, पर तुम वहां खड़े होकर दिखा दोगे कि सच्चा हुनर, सच्ची लगन और बाबा का आशीर्वाद मिलकर क्या कर सकते हैं। और अंत में मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूँ और जब तुम्हारा समय आएगा मैं तुम्हारे साथ उस विजय का साक्ष्य बनूंगा।
अब चलो अपने कर्म पर लग जाओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जय श्री राम।